हेलो फ्रेंड्स, सुपरफास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 3 तारीख का पेपर जो होने वाला है दोस्तों, अर्थात कल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने 50 एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं पेपर में आने के लिए। आइए देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर है ब 1882 में। आगे है प्रश्न संख्या 2, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर है अ 16 मार्च 1911। आगे है प्रश्न संख्या 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। तो राइट आंसर है दोस्तों स 1987-88। आगे है प्रश्न संख्या 4, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया। राइट आंसर है द उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। आगे है प्रश्न संख्या 5, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम कब बना। यह बना। राइट आंसर है स 2009 में। आगे है प्रश्न संख्या 6, बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया। तो राइट आंसर है दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे है प्रश्न संख्या 7, बीईपी क्या है। राइट आंसर है अ बेसिक शिक्षा परियोजना। आगे है प्रश्न संख्या 8, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर है पहला, चार्ल्स ग्रांट। आगे है प्रश्न संख्या 5, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। राइट है ब प्राथमिक बालिका शिक्षा से। आगे है प्रश्न संख्या 6, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। राइट आंसर है द उपयुक्त सभी छात्रों में नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों में को विद्यालय में रोके रखना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। आगे है प्रश्न संख्या 7, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था। राइट आंसर है द 1987 और 88 में हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 8, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो राइट आंसर है स कोठारी आयोग को। आगे है प्रश्न संख्या 9, ह्रास की समस्या से आशय है। राइट आंसर है द छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। आगे है प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर है तीसरा, अनुच्छेद 29 का पहला। आगे है प्रश्न संख्या 11, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। राइट आंसर है तीसरा, 86वां संविधान संशोधन। आगे है प्रश्न संख्या 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो राइट आंसर है दूसरा, अप्रैल 2010। आगे है प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना कब लागू की गई। राइट आंसर है दूसरा, 1 सितंबर 2004। आगे है प्रश्न संख्या 14, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। राइट आंसर है चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग। आगे है प्रश्न संख्या 15, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। राइट आंसर है पहला, एनसीटीई। आगे है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर किस निबंध से लिया गया है। तो राइट आंसर है दूसरा, सभ्यता और प्रगति। आगे है प्रश्न संख्या 15, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे कहते हैं। राइट आंसर है अपव्यय। आगे है प्रश्न संख्या 16, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो राइट आंसर है असंयुक्त राष्ट्र संघ है। आगे है प्रश्न संख्या 17, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। राइट आंसर है समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 18, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट को। आगे है प्रश्न संख्या 19, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत या प्रतिपादक किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है सब मैकाले को। आगे है प्रश्न संख्या 20, ह्रास की समस्या से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर है स बीच में ही विद्यालय छोड़कर के चले जाना। आगे है प्रश्न संख्या 21, बीईपी क्या है। तो राइट आंसर है अ बेसिक शिक्षा परियोजना। आगे है प्रश्न संख्या 22, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। विकल्प अ है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। आगे है प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार ने सन 1992 में समन्वित कार्यान्वयन
कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है दोस्तों 23 काल खंडों में। राइट आंसर है ब। आगे है प्रश्न संख्या 24, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिए। राइट आंसर है स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आगे है प्रश्न संख्या 25, हंटर कमीशन को कहा जाता है। राइट आंसर है अ, भारतीय शिक्षा आयोग। आगे है प्रश्न संख्या 26, कोठारी आयोग का गठन हुआ। राइट आंसर है द, 1964 से 66 में। आगे है प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। राइट आंसर है 15 सितंबर 1989 को। आगे है प्रश्न संख्या 28, यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ को लेकर चिंता व्यक्त की थी? विकल्प अ है पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति। राइट आंसर है द। आगे है प्रश्न संख्या, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता दृष्टिकोण में निम्न दृष्टिकोण शामिल है। विकल्प अ है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। विकल्प ब है शिक्षा की भूमि एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। विकल्प स है शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 30, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम विद्यालय की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिए गए। राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी। व्यक्ति एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षणिक तैयारी और स है मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा भाषाई कौशल। आगे है प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई। राइट आंसर है अ, नवीं पंचवर्षीय योजना। आगे है प्रश्न संख्या 33, पोषाहार वितरण योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? राइट आंसर है अ, नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 34, ह्रास एवं अवरोध को रोकने और लक्ष्य प्राप्ति हेतु कौन सी सुविधा प्रदान की जा रही है? राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। राइट आंसर द हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। राइट आंसर है द, 17 मई 1993 को। आगे है प्रश्न संख्या 36, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। राइट आंसर है द, श्री UN ढेबरा। आगे है प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश में जिले प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ की गई। आगे है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ब, सन 1997-98 में। आगे है प्रश्न संख्या 38, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। राइट आंसर है द, सन 1980 में। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 39, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किए गए हैं? तो राइट आंसर है स, 45 में। आगे है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? राइट आंसर है ब, पोषाहार वितरण योजना। आगे है प्रश्न संख्या 41, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया। राइट आंसर है अ, बोर्ड के घोषणा पत्र को। आगे है प्रश्न संख्या 42, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। राइट आंसर है लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था। राइट आंसर द है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर द हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 43, पटेल एक्ट संबंधित है। राइट आंसर है स, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। आगे है प्रश्न संख्या 44, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर है इसका विकल्प स, 16 मार्च 1911 को। आगे है प्रश्न संख्या 45, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क का प्रस्ताव रखा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए विकल्प, दादा भाई नौरोजी ने। आगे है प्रश्न संख्या 46, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। राइट आंसर है 1813 के आज्ञापत्र से। आगे है प्रश्न संख्या 47, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा स, DS कोठारी। आगे है प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश के समस्त
जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरुआत की गई, तो राइट आंसर है बी 2002 में। आगे है प्रश्न संख्या 49, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, राइट आंसर है ब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 50, शिक्षा समिति का गठन किया गया, तो राइट आंसर है दोस्तों 1992 में। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जाइए और पेपर फोड़ करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होना है और बहुत ही अच्छे से एग्जाम जाने वाला है।